इसके बाद हम 13वां प्रश्न करेंगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघ बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो हमने ये वृत्त बनाया है जिसका केंद्र O रखा है। इसके बाहर मैंने एक चतुर्भुज बनाया है ABCD, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये चतुर्भुज बना होगा तो इसकी भुजाएं कहीं ना कहीं वृत्त को स्पर्श कर रही होंगी। तो जैसे जो भुजा AB है वो P बिंदु पे स्पर्श कर रही है, BC Q पे कर रही है, CD S पे कर रही है और AD R पे इस वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक हो गया। अब जो स्पर्श बिंदु पे कोण बनते हैं वो तो सब 90 के होते हैं और जो दूसरे कोण बनेंगे वो हम निकाल सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, क्या हल करना है, ये हम समझ लेते हैं। तो जो हमें दे रखा है कि ABCD O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। हमें सिद्ध ये करना है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। नहीं, इस भुजा का जो यहाँ कोण बनेगा वो इस भुजा का भी, जो इस भुजा और इस भुजा का कोण होगा वो समपूरक होगा, यानी 180 होगा। तो आमने सामने की भुजा मैंने AB और CD ली है, तो इसका मतलब है कि कोण AOB बराबर जो होगा, सॉरी, कोण AOB धन कोण COD जो होगा वो 180 होगा। समपूरक होंगे, दोनों को जोड़ के 100। इस भुजा से केंद्र पे जो कोण बनेगा, यानी कि AOB वाला जो बड़ा वाला ये कोण है और COD ये वाला जो कोण है, इन दोनों को जोड़ के 180 आना है। ये हमने हल करना है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। जो हमें पहले किए हुए हैं उनको हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ देखें AOP और AOR, इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये हमने पहले निकाला है क्योंकि ये कोण बराबर है, AP AR बराबर है, ये भुजा कॉमन है, ये RHS से सर्वांगसम आ रहा है, तो ये सर्वांगसम है। तो जब इसका ये कोण ये बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा कॉमन है, तो सीधी सी बात है कि ये वाले जो कोण होंगे 1 और 2 ये भी बराबर होंगे। ये समझ लीजिए, ये हमने 9th में पढ़ा है भाई। ये भुजा बराबर, ये भुजा कॉमन, ये कोण बराबर, तो सर्वांग क्षमता के हिसाब से ये दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। ठीक होगा। तो ऐसे ही यहाँ अगर हम देखें इस वाले भाग में, तो कोण 3 4 के बराबर होगा, सॉरी कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 5 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 7 कोण 8 के बराबर होगा। ठीक होगा। अब जब ये इस प्रकार से बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज बन रहे हैं हर जगह पे, इसलिए बराबर होंगे। ऐसा नहीं कि आप समझ ही नहीं रहे, बस आपको लग रहा है कि हमें बता दिया है बराबर होंगे तो बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब है कि ये सर्वांगसम त्रिभुज बना रहे हैं, इसलिए ये कोण बराबर होंगे। अब जब ये सारे कोण बराबर होंगे तो ये तो हमने 4 समीकरण बना दी। अब देखिए जो वृत्त का पूरा कोण होता है वो होता है 360। पूरा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको जोड़ेंगे तो 360 आना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 7 और धन कोण 8 बराबर 360। अब जब 1 2 के बराबर है, जब ये कोण इसके बराबर है और हमने 2 और 3 वाला निकालना है, तो हम 1 की जगह पे 2 ही लिख लेते हैं। तो कोण 2 धन कोण 2 बराबर है, कोण 3 और 4 बराबर हैं। हमने इस वाले के लिए निकाल रहे हैं तो हम 4 की जगह पे 3 ही रख देते हैं। तो कोण 3 धन कोण 3, कोण 5 और 6 बराबर हैं। अब इस वाले भाग के लिए भी हमने हल करना है, इसलिए हम 5 की जगह पे 6 लिख देते हैं। तो कोण 6 धन कोण 6 और कोण 7 धन कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ये हमने समीकरण 1 2 3 4 से किया है। ठीक हो गया। अब ये सारे कोण 2 2 बार हैं, तो 2 धन 2 कोण 3 धन 2 कोण 6 धन 2 कोण 7 बराबर 360। 2 कॉमन आ जाएगा, तो कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 6 धन कोण 7 बराबर 360। फिर ये इसको हम लिख सकते हैं कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 6 धन कोण 7 बराबर 360/2। अब कोण 2 और 3 को जोड़ के कौन सा आ रहा है, ध्यान से देखिए। कोण 2 और 3 को जोड़ के हो रहा है AOB, तो हम लिखेंगे
कोण AOB। धन, कोण 6 और 7 को जोड़ के कौन सा आता है? कोण COD। तो हम लिखेंगे कोण COD बराबर 180, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न होगा। तो इसी के साथ आपका जो 10वां चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। अगर आपको 10वें चैप्टर के किसी भी प्रश्न में या प्रश्नावली में कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू करेंगे।